नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और मैं हूं श्रुति आपके साथ। बिहार के केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, उनको जान से मारने की धमकी दी गई है। जी हां, आपको बता दें कि कल शाम और रात के बीच में चिराग पासवान को जान से मारने की धमकी दी गई है। तो ऐसा क्यों हुआ है और इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, चलिए जानते हैं साहिल जी से। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि चिराग पासवान कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है। चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री है, सेंट्रल मिनिस्टर, उनका पूरा भारतवर्ष में जो है नाम है। और चिराग पासवान मोस्ट MVVI पर्सन है वो। तो आप इस बात से समझिए कि अगर चिराग पासवान को अगर धमकी दी गई, सबसे पहली बात है कि चिराग पासवान को धमकी दी गई, तो आप एक बात को समझ लीजिए कि अपराधी कितने बेखौफ हैं जिन्होंने धमकी दी। चिराग पासवान को धमकी ये दी गई है, उनके मुख्य प्रवक्ता की माने तो 20 जुलाई को जो है उनको बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। और ये कोई नई घटना नहीं है जो चिराग पासवान के जो है धमकी दी गई है। कुछ दिन पहले जो है राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा को भी धमकी दी गई थी। धमकी उनको फोन कॉल्स के माध्यम से, टेक्स्ट मैसेजेस के माध्यम से जो है उनको धमकी दी गई थी। और उनको भी यही कहा गया था कि आप राजनीति कर रहे हैं तो अच्छे से करिए, किसी पार्टी विशेष के खिलाफ मत बोलिए। ये तो उनकी बात है, उपेंद्र कुशवाहा की। अब बात अगर आप चिराग पासवान की करते हैं तो चिराग पासवान को भी धमकी दिया गया कि ज्यादा राजनीति मत करिए, समझे, नहीं तो आपको बम से उड़ा देंगे। तो सबसे पहली बात क्या है कि जब बिहार में MVVI लोगों को धमकी दे दी जा रही है, जब बिहार के VIP लोग सुरक्षित नहीं हैं, उनको अपराधी टारगेट कर दे रहे हैं, तो फिर बिहार के आम आवाम को क्या होगा? समझ रहे हैं ना? उन लोगों का क्या होगा जिनके सर पे छत नहीं है, वो सड़कों पे सोते हैं। उन लोगों का क्या होगा जिनका अपना परिवार नहीं, अनाथ है, जो सड़कों पे चल रहे हैं। उन लोगों का क्या होगा जो इस सरकार के भरोसे सड़कों पर हैं। उन लोगों का क्या होगा जिनका आगे पीछे कुछ नहीं है, ना उनको पॉलिटिक्स पावर है, ना मैन पावर है, ना पैसे की पावर है। उन लोगों का क्या होगा? यानी कि स्पष्ट तरीके से देखिए, कुछ दिन पहले ही जब सिवान गए थे चिराग पासवान जी, तो कई बार जब वो जनसभा को संबोधित करते हैं तब वो कहते हैं इस बात को कि देखिए, बिहार में गोपाल खेमका जी की जो है मशहूर जो है वो बिजनेसमैन थे, काफी अच्छा खासा व्यापार था उनका। उनकी हत्या को लेकर वो बोलते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिहार में खराब हो रही है। प्रशासन जो प्रशासनिक व्यवस्था है उस पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल इस बार भी उठा है, समझे। अब उनके जो मुख्य प्रवक्ता, उनका कहना है कि हमने साइबर क्राइम थाने में जो है मामला दर्ज करवा दिया है, और ज्यादा अगर दिक्कत होगी तो जो DGP होते हैं, जिनको महानिदेशक कहा जाता है, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहली बात है कि अपराधियों के मन में इतनी बड़ी बड़ी जो चीजें हैं कि किसी VVI को धमकी दे देना, MVVI को धमकी दे देना, ये कैसे हो जा रहा है? पुलिसिया लाठी केवल और केवल क्या बिहार के अन्य लोगों पर चलने के लिए है? हम मानते हैं गोपाल खेमका मामले में जो है एक अपराधी को जो है पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया, लेकिन फिर भी लगातार मर्डर हो रहे हैं। रनिया तालाब का घटना देख लीजिए, आज ही की घटना देख लीजिए, SP यादव ने उसको उजागर किया है। आप गोपाल खेमका मामले में देख लीजिए, उपेंद्र कुशवाहा को धमकी देख लीजिए, अब क्या चिराग पासवान को धमकी दे लीजिए। चिराग पासवान खुद NDA की सरकार में सम्मिलित है, उनका समर्थन NDA की सरकार बिहार से लेकर के केंद्र तक को है, समझे। मंत्री है वो, केंद्रीय मंत्री हैं, उनको धमकी दे दिया जा रहा है। तो आप समझ ही ना सकते हैं कि क्या है बिहार की स्थिति, क्या है लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था कहां से कहां चली गई है, ध्वस्त हो चुका है कानून व्यवस्था। ये आपको क्या लगता है क्यों धमकी दी गई होगी उन्हें? मुझे लगता है कि बिहार में ही नहीं बल्कि बड़े बड़े नेता को टारगेट किया जा रहा है। ये बिहार की क्या मतलब कि चिराग पासवान को बोला जाए तो नेक्स्ट CM माना जा रहा है। जनता की अपील है कि अगर चुनाव लड़ेंगे बिहार में विधानसभा का तो उन्हें CM बनाया जाएगा, और उन्होंने घोषणा भी की 43 सीट से चुनाव हम लड़ेंगे। मुझे लगता है कि यही सब कारण हो सकता है जो बिहार में लगातार उन रैलियाँ बोल रहे हैं, बोलबाला बोल रहे हैं, बिहार की जनता के लिए हक की बात कर रहे हैं। हो सकता है कि उनके पीछे कोई अपराधी हो या किसी राजनीतिक का बड़ा संदेश भी हो सकता है। देखिए, इतने बड़े नेता चिराग पासवान जैसे नेता को धमकी मिल रही है और काफी अन्य नेता को भी धमकी मिल रही है, तो क्या नॉर्मल जो लोग हैं वो सुरक्षित हैं जब नेताओं को धमकी मिल रही है? तो क्या आम आदमी सुरक्षित है? तो ये तो सरकार की सोचना है ना मैम, सरकार सोचेंगे ना इस पे। जब खुद रह चुके केंद्रीय मंत्री भी रह रहे हैं, जब उनको धमकी मिल रही है तो आम जनता कैसे सुरक्षित है? बिहार में खुलेआम अपराधी घूम रहे हैं, किसी बड़ी घटना को अंजाम दे रहे हैं, लूटपाट हो रही है। ये सब क्या है? ये विधानसभा चुनाव का एक संदेश है, धमकाया जा रहा है लोगों को। मुझे तो यही कहना है। आपको क्या लगता है अभी पुलिस
चिराग पासवान की सुरक्षा को लेकर क्या कर रही है, उनकी सुरक्षा कैसे और मजबूत की जा रही है? देखिए, चिराग पासवान सेंट्रल मिनिस्टर हैं। प्राइम मिनिस्टर और सीएम के बाद जो है चिराग पासवान को सबसे बड़ी सुरक्षा दी जाती है, समझे। वाई प्लस कैटेगरी के जो है उनको सुरक्षा दी जाती है। कई बड़े बड़े जो है प्रैक्टिस स्ट्रेंथ कमांडो जो है उनकी सुरक्षा में लगी हुई है। लेकिन सवाल है कि चिराग पासवान को बम से उड़ाने की जो धमकी दी गई, ये हिम्मत कहां से आया? जी। बड़ी बात यह है कि हिम्मत कहां से आया चिराग पासवान को धमकी देने की? क्या अपराधियों के मन में डर नहीं है पुलिस का? क्या कानून का खौफ जो है उन लोगों के अंदर से खत्म हो गया है कि वो बड़े बड़े एमवीबीआई को धमकी दे रहे हैं? दूसरी बात यह है कि कोई नया मामला नहीं ना है कि चिराग पासवान को धमकी दे दिया गया। उपेंद्र कुशवाहा का हमने आपको जिक्र करके बताया। चिराग पासवान के मशहूर व्यापारी गोपाल खेमका की जो है घर के पास हत्या कर दी गई। रनिया तालाब की घटना देख लीजिए, बालू कारोबारी को गोली मारकर उनके घर के पास हत्या कर दी गई। आज ही की आज घटना देख लीजिए कि कैसे जो है घर पे जाकर घुस करके गोली मार दी गई। मतलब कि बिहार में स्थिति ऐसा हो चुका है कि धमकी तो अलग बात है, महिलाओं के साथ रेप होता है, समझे। 2 दिन तक जब उनको अच्छे से इलाज नहीं हो पाता है तो वो पीएमसीएच आती है पटना का, वहां पे उसको बेड मुहैया नहीं हो पाता है, लड़की जान दे देती है। क्या हुआ उस मामले में? सब कोई चुप है। दूसरी बात क्या है, महिलाओं के साथ रेप होता है, उसके पैर में 6-6 कीले ठोक दी जाती है। क्या हुआ उस मामले में? वैसे ही जब जैसे ही एक अपराध हो रहा है, उस अपराध की चर्चा हो रही है, छोटे मोटे अपराध का तो उजागर भी नहीं होता। तो गोपाल खेमका का मामला था, इतने बड़े व्यापारी हैं, उनका उजागर हुआ तो कार्रवाई हुई। और गोपाल खेमका के अलावा कितने ऐसे घटना है जिसका तो आज तक केस भी फंसा रह जाता है, समझे, केस भी फंसा रह जाता है। तो बात यह है ना कि दिक्कत यह नहीं कि चिराग पासवान को धमकी दी गई, सबसे बड़ी बात है कि अपराधियों का हौसला बुलंद कैसे हो जा रहा है, समझे। अपराधियों का हौसला बुलंद कैसे हो जा रहा है? क्या पुलिस का डर सबके अंदर से खत्म हो गया है? क्या कानून के डर के नाम का कोई चीज नहीं है? जेल किस लिए बनाया गया है? एनकाउंटर किस लिए होते हैं? कई तरह की चीज है, समझे। और चिराग पासवान जैसे एमबीबीआई को अगर धमकी दे दिया जा रहा है ना कहीं कानून व्यवस्था पर यदि अगर सवाल उठते हैं तो सवाल वाजिब है। और एनडीए की सरकार को सोचना चाहिए, नीतीश कुमार को सोचना चाहिए। नीतीश कुमार को इसलिए सोचना चाहिए कि भाई जब इतने बड़े बड़े लोगों को धमकी मिल रही है तो आम जनता का क्या है? आप कैसे कह सकते हैं कि सुशासन की सरकार है? नीतीश कुमार को सुशासन बाबू कहा जाता है। नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि जहां अगर एक आप एफआईआर हुआ ना, नीतीश कुमार आपको नहीं बख्शेंगे। अपनी पार्टी के क्या, उनके पार्टी के विधायक भी जो खुद जेल गए हैं। तो फिर ये कैसे चीजें ठीक हो रही है? और सबसे बड़ी बात है कि इस मामले में जो है जांच भी की जा रही है और बहुत सारे अपडेट्स तो भी जो है सामने निकल करके आएंगे। तो इसका समाधान क्या हो सकता है? आगे और भी नेता को और धमकियां मिलेंगी या फिर ये चीज रुकेगा अभी? देखिए, सबसे बड़ी बात है ना क्या, नीतीश कुमार जी का पर्सनली हम बहुत बड़े फैन हैं, समझे। नीतीश कुमार ने बिहार के लिए बहुत कुछ किया, महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत कुछ किया। लेकिन समस्या यह है कि तेजस्वी यादव कहते हैं कि नीतीश कुमार अचेत हैं। सवाल यह नहीं कि तेजस्वी यादव कहते हैं, सवाल यह है कि क्या तेजस्वी यादव सही है? जी, क्या तेजस्वी यादव सही है? यही सुशासन बाबू हैं जो जंगल राज का विकल्प बन के आए थे, जो कहे थे कि ना बिहार में लूटपाट, 3 C का नाम सुने होंगे, समझे। एक कम्युनलिज्म, एक करप्शन और तीसरा क्रिमिनलिज्म, समझे। इस पर जो है नीतीश कुमार कभी भी समझौता नहीं करते हैं, नीतीश कुमार का सिद्धांत है। लेकिन अब कहां है? नीतीश कुमार का राज था जब कहां किसी दलितों के साथ अगर कोई चीज हो जाता था ना, प्रशासन रेकी करती थी वहां पर। आज भी होता है, लेकिन सवाल ये होता है ना, देखिए हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे सीएम नीतीश कुमार के बारे में, हम बोले ना वो बिहार के मुखिया है। लेकिन एक बात हो जाता है, एक बात होता है ना कि सबका अपना अपना एक समय काल होता है, समझे। सबका अपना अपना समय काल होता है। अगर तेजस्वी जी की बात सही है, सीएम अचेत है, तो सबसे बड़ा कारण है। तो आपने देखा कि बिहार में जो है वो बड़े बड़े नेताओं को धमकी मिले जा रही है, कुछ बड़े बिजनेसमैन को भी जान से मार दिया जा रहा है और बिहार में अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं। बाकी ऐसे ही अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे चैनल एक न्यूज़ 24 के साथ। मैं श्रुति, धन्यवाद।